अध्याय की श्रुति कहती है। पिछले दिन आपने सुना कि परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में छुपा हुआ है। ऐसा जो परमात्मा सारे प्राणियों के हृदय में छुपे हो जाने के पश्चात भी वह दिखता नहीं है। हृदय में विराजमान होने के पश्चात भी दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हृदय में दूसरी प्रकार की वासनाएं भी भरी हुई है। वह वासनाएं ही, कामनाएं ही हमको परमात्मा का ज्ञान बोध होने नहीं देती। इसी हेतु से परमात्मा हृदय में छुपे होने के पश्चात भी, परमात्मा हृदय में निवास होने के पश्चात भी उसकी अभिव्यक्ति, उसका ज्ञान नहीं हो पाता। किंतु उस परमात्मा का ज्ञान सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, सूक्ष्मदर्शी साधकों के द्वारा उस परमात्मा का ज्ञान हो जाता है जो हमारे हृदय देश में विराजमान है। अब उनके द्वारा कैसे उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है कि उनके मन में कोई भी काम वासना अब उत्पन्न नहीं होगी। तो मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मेरे को वहां पर जाना, मेरे को यहाँ पर जाना इत्यादि जो मन में कल्पना होती थी, वो कल्पना उनकी समाप्त हो गई। बस उनके मन में एक ही कल्पना होती है कि आत्मा को जानूं मैं, तो मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार से अपनी आत्मा को जानूं, ऐसी उनके मन में कल्पना होती थी। तो कल्पना होने के पश्चात, जिज्ञासा होने के पश्चात और तीव्र लगन होने के कारण उनको बुद्धि सूक्ष्म हो जाने के कारण बहुत कई साधक ही उस आत्मा को जान लेते हैं। और श्रुति ने कहा कि ज्ञान मार्ग है, उस ज्ञान मार्ग को श्रुति कहती बड़ा कठिन है। इस ज्ञान मार्ग को चलना बड़ा कठिन है। कठिन होने के कारण ही साधक इस ज्ञान मार्ग का आलम्बन कम ले पाते हैं। कहते हैं छुरस्य धारा निश्चितः दुरत्या दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। छुरा के धारे के जो छुरा का धार होता है, तलवार की धार होती है, उस जो तीक्ष्ण की गई तलवार है, उस तलवार के धार के ऊपर चलना बड़ा कठिन होता है। अथवा जिस व्यक्ति को जो ऊपर पहाड़ पर है बना हुआ है, वहां पर उस पहाड़ के ऊपर दुर्ग बना, उस दुर्ग के ऊपर जाना है, तो उसके मार्ग पर चलना बड़ा कठिन होता है। उसी प्रकार से ज्ञान मार्ग भी कैसा कठिन होता है। क्यों ज्ञान मार्ग कठिन क्यों हो जाता है? कि ज्ञान मार्ग कहता है कि सारी संकल्प छोड़ दो, निष्काम हो जाओ, कोई भी कल्पना मत करो, कोई भी संकल्प कल्प मत उठने दो इत्यादि के द्वारा होते हैं। आत्मा का विषय तो संकल्प आत्मा का युक्त है, इस प्रकार से श्रुति कहती है। तो वो व्यक्ति अभ्यास न होने कारण, आत्मा के विषय की कल्पना न होने कारण, आत्मा के विषय में संकल्प न होने कारण और जगत विषय का संकल्प होने कारण व्यक्ति को आत्मा के प्रति ध्यान नहीं जाता, जगत के प्रति ही उसकी आसक्ति मन बनी रहती है। इसलिए आत्मा का चिंतन नहीं हो पाता, आत्मा का ज्ञान उसको नहीं हो पाता। श्रुति कहती है उत्तिष्ठता जागृता प्राप्त ब्राह्मण होता, उठो और जागो। अर्थात अनादि विद्या से मैं सोए हुए तो वहां से उठ जाओ। उठने के पश्चात कहाँ पर जाओ? कि स्वरूप में जा जाओ, अपने आप को जानो कि मैं कौन। उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए आचार्य के पास में जाइए और आचार्य के पास में जाकर के आचार्य जिस ज्ञान को उपदेश करें उस ज्ञान को अच्छी प्रकार से धारण कर लीजिए। इस प्रकार से उसको तभी जान सकते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि मदालसा ने एक जगह कहा था कि संग नहीं करना चाहिए, अपने पुत्र से संकल्प नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति के मन में संकल्प उठता है, जिस व्यक्ति का संग करने की इच्छा होती है, ऐसा व्यक्ति ही परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता। तो मदालसा अपने पुत्र से कहती है कि संगो सर्वात्मना, संगः सर्वात्मना हेया सचेत त्यक्तुम न शक्ते सद्विषय कर्तव्यम सताम संगो ही देशजम। संकल्पः सर्वात्मना हेया सचेत त्यक्तुम न शक्ते ससंकल्प सदैव कर्तव्य, ससंकल्प सदैव कर्तव्य। इस प्रकार से संकल्प और संग किसी का नहीं करना चाहिए। यदि संग कहते संग सर्वात्मा है, यदि संकल्प करे बिना नहीं रह सकता, सत्संग संग किए बिना नहीं रह सकता, तो कहते संगात्मा संग
संग सो सभी प्रकार से त्याग करने के योग्य है। यदि व्यक्ति संग का त्याग नहीं कर सकता है, किसी को संग लिए बिना नहीं रह सकता है, तो मुराद साहब ने बहुत से कहती है कि उसको संग साधु पुरुषों के साथ संग करना चाहिए, सज्जनों के साथ संग करना चाहिए। फिर उनके साथ संग करने से क्या होगा और जगत के साथ संग करने से क्या होगा? कि जगत के साथ संग करने से तो रोग ही पैदा होगा, संसार रोग निर्मित होता रहेगा, बढ़ता जाएगा। किंतु साधु संत सन्यासी आदि के साथ संग करने से जगत का रोग समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जैसे रोग को निवृत्त करने के लिए औषधि का प्रयोग किया जाता है, रोग जब व्यक्ति को निवृत्त करना है तो रोग को हटाने के लिए औषधि खाई जाती है। उसी प्रकार से ये साधु संत आदि होते हैं, आचार्य आदि होते हैं, ऐसे आचार्य के साथ साधु सज्जनों के साथ संग करने से वह औषधि के समान कार्य करते हैं। अर्थात सारी काम वासना कर्तव्य ये करने योग्य कर्तव्य, ये करने योग्य कर्तव्य नहीं है, आत्मा के विषय में उपदेश कर देते हैं। तो आत्मा के विषय में उपदेश करके वह आपके संसार रूप जो मार्ग है, संसार रूप जो रोग है, उसको छुड़ा देते हैं। उसी प्रकार से वो कहते हैं कि संकल्प भी नहीं करना चाहिए। यदि संकल्प करना है तो आत्मा को बोध कराने वाला ही संकल्प करना चाहिए। जो आत्मा को बोध कराए उसी के विषय में निश्चय करना चाहिए, उसी के विषय में संकल्प करना चाहिए। यदि जो जगत के विषय में अरे संकल्प करोगे तो फिर जगत की प्राप्ति होगी। तो कहते हैं वो संकल्प विद्या करने योग्य है जिस संकल्प से जगत की प्राप्ति होती है। बस आत्मा को बोध कराने वाला ही संकल्प करना चाहिए। इस प्रकार से श्रुति कहती है, मार्कंडेय पुराण में वर्णन आता है। अब उसी को जिसको जिसे जो तत्व है, जिसको आचार्य के शरण में जाकर के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, सुन करके ऐसे उस तत्व के विषय में श्रुति और भी कहती है। तो कहती है ऐसा वो तत्व कैसे गुण दोषों से रहता है, तो आत्मा का स्वरूप कैसा है, इस प्रकार से वर्णन करके श्रुति अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम अगन्धवच्च यत् अनादि अनंतम महतः परम दुर्गम निचाय्यम तन्मृत्युमुपाप्रमुच्यते। तो श्रुति उसी आत्मा के विषय में कहती अशब्दम, वह परमात्मा शब्द का विषय नहीं है, अशब्द वाला परमात्मा। अस्पर्शम कहते हैं स्पर्श का विषय नहीं है, यानी श्रोतेन्द्रिय का विषय नहीं है, तब चक्षुन्द्रिय का विषय नहीं है। अरूपम, रूप चक्षुन्द्रिय का विषय बनता है, किंतु परमात्मा के विषय में कहती है परमात्मा रूप का भी विषय नहीं है, अरूप वाला है। अव्ययम, व्यय वाला होता है, जगत तो उत्पन्न शरीर हमारा व्यय होता रहता है, उत्पन्न होता है, बढ़ता रहता है, कृष्ण होता रहता है। जब परमात्मा अव्यय है, उसका व्यय आदि नहीं होता। जैसे धन आदि होते हैं वो व्यय हो जाते हैं, बढ़ते रहते हैं, व्यय होते रहते हैं, खर्च होते रहते हैं, किंतु परमात्मा व्यय आदि से रहता है। अगर उसका खर्च होना बढ़ना ये सारा नहीं होता। और कहते हैं तथा रसम, रस नहीं, इंद्रिय का विषय नहीं है, रस वाला है, रस स्वरूप ही है वो। और कहते हैं नित्य रहने वाला है। अगंधवच्चा, घ्राण इंद्रिय का विषय नहीं है, गंध वाला नहीं। जैसे दो प्रकार की गंध होती है, एक सुगंधी गंध और दुर्गंधी। तो गंध से जो रहते हैं, घ्राण इंद्रिय का भी विषय नहीं है वो। ऐसा जो परमात्मा है वह कहते हैं अनादि और अनंत है, महातत्व से बड़ा हुआ है, महातत्व से परे है, अनादि अनंत है। कब से चला आ रहा हुआ कब तक है, अनादि अनंत महातत्व से भी जो पर है, ऐसा परमात्मा। ऐसे परमात्मा को जान करके शास्त्राचार्य के द्वारा जान करके कहते वो साधक मृत्यु बात प्रमुच्यते। मृत्यु जो है संसार जो मृत्यु है, काम क्रोध लोभ भय आदि जो रूप जो मृत्यु है, उस मृत्यु के मुख से व्यक्ति को छुटकारा की प्राप्ति हो जाती है। जिसकी मृत्यु काम क्रोध लोभ भय आदि मृत्यु से छुटकारा प्राप्त हो गया, फिर वह दोबारा उसको जन्म की प्राप्ति नहीं होती। अब आगे वर्णन करते हैं। तो कहते हैं जो साधक इस प्रकार के ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो उसको किस फल की प्राप्ति होती है, तो उसको लेकर कहते हैं नाचिकेतम मोहाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम
मात्र उपाख्यान है शास्त्र के द्वारा, जिसमें आत्म तत्व का प्रतिपादन किया गया है। ऐसे उस आत्म तत्व को श्रवण करता है तो श्रवण करके क्या हो जाता है, कहते हैं तो उसको सुन करके कह करके सुन करके मेधावी ब्रह्मलोक में पूजित होता है, अतः ब्रह्मलोक में महिमा से संबंधित होता है। जो व्यक्ति नाचिकेत उपाख्यान के माध्यम से आत्म तत्व लोक की प्राप्ति कर लेता है, अतः उन्होंने नचिकेता के को यमराज जी के द्वारा कहा गया उपाख्यान है, उसमें जो आत्म तत्व है उस आत्म तत्व को जो श्रवण कर लेता है, फिर मनन कर लेता है, फिर नित्यासन कर लेता है, तो श्रवण करके कथन करके मन करके नित्यासन करके फिर साधक ब्रह्म लोक में पूजित होता है। और सामान्य व्यक्ति श्रवण करता है, मन करता है, सामान्य व्यक्ति श्रवण कर लेता है, कथन कर लेता है, उससे उसको स्वरूप फल की प्राप्ति हो जाती है। यदि मात्र पाठ करता है तब भी स्वरूप फल की प्राप्ति हो जाती है, और पाठ करके मन करके नित्यासन करके यदि आत्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं तो आत्म लोक की प्राप्ति उसको हो जाती है। अब इस उपाख्यान को कठोपनिषद के 2 बल्लियों को प्रथम अध्याय की जो 3 बल्ली है उसको यहाँ पर वर्णन करते हैं। जैसे श्राद्ध काल होता है, उस श्राद्ध काल में इसका पाठ करवा लेना चाहिए, उसके विषय में भी आता है। या एवं परमं गुह्यं श्रावेद ब्रह्म संसति प्रयतः श्राद्ध कालेव तदनन्त्याय कल्पते तदनन्त्याय कल्पते। तो यहाँ पर कहते हैं जो कोई भी साधक है इससे परम रहस्यमय गोपनीय इस उपाख्यान को ब्रह्म की सभा में आधा ब्राह्मणों की सभा में सावेद श्रवण कराता है, दूसरे को सुनाता है, उससे भी सुनता है, अथवा प्रातः काल होकर के जो इसका पाठ करता है, अथवा कहते हैं श्राद्ध काल में जिस काल में किसी का श्राद्ध आया है, माता पिता का श्राद्ध करके उस काल में श्राद्ध काल में इस उपाख्यान को प्रथम अध्याय के 3 बल्लियों को जो पढ़ता है ब्राह्मणों के द्वारा पाठ करवाता है, सुनता है, सुनवाता है, तो ऐसे व्यक्ति का वह जो श्राद्ध का फल है अनंत्याय करके अनंत सामर्थ्य वाला हो जाता है, आनंद उसके पितरों को आनंद देने वाला होता है। तो इसका क्या हो गया, कहते हैं जो कोई भी साधक है, जैसे हम श्राद्ध तो करते हैं उस काल में इस कठोपनिषद का पाठ करवा लेना चाहिए, उससे भी क्या हो जाता है, उससे भी उसको जो पुण्य मिलने वाला है साधक को, श्राद्ध करने वाले को, उससे उसको दुगना तिगना चौगुना और अनंत गुना फल की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से इसकी महिमा भी वर्णन की गई है। सुनने से, पाठ करने से, श्रवण करने से तो उसको स्वरूप फल की प्राप्ति होती है, और निध्यासन करने से तो आत्म फल की प्राप्ति हो जाती है। किंतु सामान्य रूप से श्रवण करता है तब भी उसको महान पुण्य की प्राप्ति होती है। तो श्राद्ध काल में इसको पाठ करता है, सुनाता है, ब्राह्मणों के मुख से सुन लेता है, अपने पितृगण को सुना देता है, तो फिर उसको भी ऐसा हो जाता है महान उसका जो श्राद्ध फल है, श्राद्ध से उत्पन्न होने वाला फल है, वह फल भी कई गुना बढ़ जाता है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब प्रथम अध्याय की 3 बल्ली समाप्त हो गई। अब द्वितीय अध्याय का आरंभ करते हैं। इसमें भी द्वितीय अध्याय के प्रथम बल्ली के माध्यम से आत्म तत्व को बताया गया है। इस प्रकार से भी साधक है आत्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं, श्रुति कहती है परांचिखाने गणत स्वयं पुरुष तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चित् धीरः प्रतिज्ञात्मानं यच्छते आवृते चक्षुरमृतत्वमिच्छन्। तो यहाँ पर कहते हैं कि परांचिखाने गण स्वयं परमात्मा ने यानी ईश्वर ने जो हमारी इंद्रियां बनाई है, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, वे इंद्रियों को परमात्मा ने धैर्यभूत बना दिया, भार को विषय करने वाली बना दिया, भार के विषय में जोड़ दिया। इसलिए हमारी जो ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय होती हैं वह आत्मा का चिंतन नहीं करती, आत्मा के विषय में श्रवण नहीं करती, बल्कि जगत के विषय में श्रवण करती हैं, जगत के विषय में देखती हैं, सुनती हैं, जानकारी रखती हैं। जगत में क्या चल रहा है
कौन मेरे विषय में क्या बोल रहा है, कौन मेरे विषय में क्या नहीं बोल रहा है, किसकी ख्याति चल रही है, किसकी अपमान चल रहा है ना, कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, किसको स्वीकार करना चाहिए किसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, इस विषय में ही इंद्रिय कार्य करती हैं, इसी के विषय में चिंतन करती हैं। बल्कि आत्मा कैसी है कैसी नहीं है इसके विषय में इंद्रिय चिंतन नहीं करती, क्योंकि परमात्मा ने इसी प्रकार से इंद्रियों को पहले से ही बहिर्भूत कर दिया है, आगे विषय में जोड़ दिया। और परमात्मा भी इंद्रिय का विषय नहीं है। यह तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, यह परमात्मा मन और वाणी का विषय नहीं है, मन वाणी से परे है, इसलिए परमात्मा मन वाणी के द्वारा नहीं जाना जाता। कहते स्वयं परमात्मा ने अपनी जो 5 ज्ञान इंद्रिय 5 इंद्रिय उसको बाहर के विषय में लगा दिया, कर दिया। तस्मात् परां पश्यति नाम आत्मा, इसलिए साधक है कोई भी स्त्री पुरुष अपनी अंतरात्मा को नहीं देखता बल्कि बाहर के विषय पर ही चिंतन करता रहता। किंतु फिर कौन देखता इस आत्मा को, इंद्रियों को तो बहिर्भूत करा दिया परमात्मा ने, तो हिंसित कर दिया, छोड़ दिया। कहते कोई एक जीव होता है जिसको इंद्रियों के द्वारा होने वाले भोग पदार्थ को भोगते 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 और दुखी हो गया है ना, भोगते भोगते ही व्यक्ति दुखी होता है, जब तक भोगा नहीं है तब तक वो दुखी भी नहीं होता, जब तक उसको अनुभूति नहीं होती कि इसके भोगने से हमको कष्ट की प्राप्ति होगी अथवा राग की प्राप्ति होगी, तब तो उसको उससे राग अथवा वैराग्य नहीं हो पाता। जब भोग लेता है तब मालूम पड़ता है ये तो सारा संसार का हेतु है, कष्ट का हेतु है। एक जगह है उसमें आता है योग सूत्र में, यानी जैकी शब्द ऋषि नाम के ऋषि हुए, उन्होंने समाधि लगा करके अपने आत्मा को जान लिया। एक काशी की घटना है, योग सूत्र में उसका वर्णन किया है, शिव पुराण में भी आता है और योग सूत्र में उसका अच्छी प्रकार से बुद्धिमान किया गया है। तो जैकी शब्द नाम के ऋषि हैं, शिव योगी कहलाते हैं, और उन्होंने काशी में जा करके शिव जी की आराधना करी, शिवलिंग को स्थापित करके आराधना करी, और आराधना करने के पश्चात योग बल के माध्यम से उन्होंने समाधि लगा करके अपनी आत्मा को जान लिया। अब किसी योगी को मालूम पड़ा तो क्या उनके उसको दर्शन करने के लिए गया, उससे वार्तालाप करने के लिए गया, योगी ने देखा कि इनको आत्मा की प्राप्ति हो रही है। इसके पश्चात योगी उसके पास में गया, जैकी शब्द नाम ऋषि के पास में गया, वो जाकर के पूछा कि आपने क्या देखा, क्या अनुभूति की, क्या सार निकाला, जो आपने आत्मज्ञान करने से पहले उसका सार क्या निकाला, आत्मज्ञान होने के बाद उसमें से आपने क्या सार निकाला, और जीवन में क्या सार क्या तत्व निकाला, और आपने कितने जन्मों को अनुभूति करी, तो वो कितने जन्म आपने भोगे। तो ऐसा उसने प्रश्न कर दिया जैकी शब्द से। तो जैकी शब्द ऋषि ने कहा कि मैंने समाधि काल में अपनी आत्मा का चिंतन किया, और समाधि लगाने के पश्चात आत्मा का चिंतन करते करते मेरे को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी ज्ञान के बल के प्रभाव से मैंने, योग बल के प्रभाव से मैंने अपने पूर्व के 100 जन्मों को पूरा चरित्र देख लिया। ऐसी योग में ये महिमा होती है कि किसी भी व्यक्ति के पूर्व के चरित्रों को देख लेता है, पूर्व में एक क्या किस योनि को गया हुआ था, किस योनि में उसने क्या क्या कर्म किए थे, कि योग बल से व्यक्ति देख लेता है। योग में ऐसी सामर्थ होती है, और आगे की भी योग बल के द्वारा देख लेता है कि भविष्य में कि इसको इस योनि की प्राप्ति होगी, इस शरीर में जाएगा, वहां पर ऐसे ऐसे कर्म करेगा। वह व्यक्ति उस प्रकार के आगे के भी कर्मों को, आगे के भी फल को, आगे की भी योनि को देख लेता है योग के माध्यम से। अब जिसमें योग वाले नहीं है तो वो नहीं देख पाता है। जैसे योग वासिष्ठ में आता है, भगवान राम जी को योग वशिष्ठ भगवान उपदेश करते हैं कि द्वापर युग आएगा, तो द्वापर युग में भगवान विष्णु पृथ्वी लोक में जन्म लेंगे, तो जन्म लेने के पश्चात वो कृष्ण के रूप में ख्याति को प्राप्त होंगे। फिर बाद में भयंकर धर्म के पुत्र नर भी पैदा होगा, अथवा धर्म के पुत्र नर और नारायण दोनों पैदा होंगे। तो दोनों पैदा होने के पश्चात एक तो गोकुल में पैदा होगा, मथुरा में पैदा होंगे कृष्ण भगवान, फिर गोकुल चले जाएंगे, नंदगांव चले जाएंगे, फिर महाशुद्वाल चले जाएंगे इत्यादि। इसके पश्चात अर्जुन
इसके पश्चात दोनों जब बड़े हो जाएंगे तो उस काल के बाद महाभारत युद्ध होगा। तो सारे राजाओं को आपस में युद्ध होगा, कौरव पांडवों को निमित्त बना करके, धर्म और अधर्म को निमित्त बना करके सारे राजा में तो उसी के बीच में, युद्ध के बीच में अर्जुन को मोह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोह हो जाएगा। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ऐसा उसको निर्णय नहीं हो पाएगा। तो मोह हो जाने के पश्चात उसी युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण जो विष्णु के अवतार है वह अर्जुन को उपदेश करेंगे, जो बाद में गीता के नाम से वो ग्रंथ की क्रांति फैलाएगी, वो उनका उपदेश। तो ऐसा वशिष्ठ भगवान ने त्रेता युग में बोल दिया। तो कैसे बोला? योग के बल के प्रभाव से उन्होंने बोला था। यदि योग का बल न होगा तो भविष्य की बात को नहीं बता सकता। भूतकाल की बात तो हम तभी बता सकते किसी के मुखारबिंद से सुनी हो तभी बता सकते, किंतु भविष्य की बात को तो हम नहीं बता सकते। भविष्य की बात को तो हम योग को आशा बना करके, योग धारणा को लेकर के हम भविष्य की बात को बता सकते हैं। तो योग में ऐसी सामर्थ्य होती है, भूतकाल की भी बात बतला देता है, भविष्य काल की बात बता देता है, वर्तमान काल की बता देता है। तो इस प्रकार से तीनों कालों की योग्यता उसमें होती है। किंतु जिसमें योग बल नहीं वो सामान्य बात ही भूतकाल की सुन करके बताता, वर्तमान की देख करके बतलाता है। तो ऐसा इस प्रकार से वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर है, अरे एक कहते हैं कोई भी व्यक्ति जो धीर है, बुद्धिमान है, वह व्यक्ति जिसने अपने योग सामर्थ्य जय सभ्य को पूछा था, जय सबसे पूछा कि आपने 100 वर्ष तक जो अनुभूति करी, 100 वर्ष आपने देखी, उसमें क्या साथ निकाला? तो वहां पर जय सब से जब पूछा तो जय सब के नाम के ऋषि ने कहा, मैंने 100 वर्ष में कोई भी सुख नहीं देखा, कोई भी सुख नहीं मिला, जो भी मिला मेरे को दुख ही दुख मिला। 100 वर्ष के जीवन के अनुभव सार निकाला मैंने। सर्वम दुखम दुखम, संपूर्ण जगत में से दुखमय ही है। जितना भी मैंने सुख भोगा दुख भोगा वो सारे दुख रूप ही थे। सुख भी जो भोगा वो भी दुखी था, जो दुख था वो भी दुख था ही, सुख भी दुखी था। थोड़ी देर के लिए सुख आया था, थोड़े माह के लिए आता था, कभी पुत्र को देकर के, कभी पत्नी को देकर के, कभी माता पिता को देकर के, वहां भी तो मेरे को दुखी दुख प्राप्त होता था। इसलिए 100 वर्ष में मेरे को मात्र दुखी दुख प्राप्त, उसको प्राप्त नहीं हुआ। ये मैंने साथ निकाला। तो सुख क्या है? उन्होंने सुख क्या है? आत्मा ही सुख है। आत्मा से तक सारा सुख दुख रूपी है। जो मैंने पुण्य किए तो पुण्य से सुख प्राप्त होता है, पुण्य से भी सुख प्राप्त होता है, ठीक है, किंतु वो पुण्य की दुख के हेतु होते हैं, जन्म के हेतु होते हैं। तो दूसरे जन्म की प्राप्ति के हेतु हुए थे, तो दूसरे की प्राप्ति में देने में हेतु बन गए, किसी हेतु से भी दुख हो जाते हैं। तो उनको भोगने के लिए फिर कष्ट करना पड़ती है, फिर कर्म करना पड़ती है। इसलिए पुण्य भी दुख के हेतु है, पाप भी दुख के हेतु है। इसलिए मैंने अपने 100 वर्षों का सार निकाला, सर्वम दुखम जगतम सर्वम दुखमय जीवनम। जितना भी जीवन मेरा था व्यतीत हुआ, जितनी भी योनि मेरी व्यतीत हुई, सारी दुखमय ही व्यतीत हुई, मेरे को कोई सुख नहीं प्राप्त। अब वर्तमान काल में अब मैं जब से आत्मा को जाना तभी मेरे को सुख की प्राप्ति हुई है। इस प्रकार से उन्होंने अपने किसी ऋषि से, जय के सब नाम के ऋषि से कहा। तो इस प्रकार से उन्होंने बात उपदेश किया कि हर व्यक्ति को अपने आत्म तत्व के विषय में जानना चाहिए, जो सुख स्वरूप है। नहीं तो नहीं जानेंगे तो ना जाने पर उसको दुख ही दुख प्राप्त होगा। थोड़े दिन के लिए आदमी मिल भी जाता है पत्नी पुत्र पति आदि को देख करके, तो फिर भी वो थोड़े दिन के लिए है, वास्तव में वह सुख नहीं है, वो दुख ही का हेतु है, आगे के संसार की प्राप्ति का हेतु होता है। इस प्रकार से वहां पर वर्णन किया गया। तो यहाँ पर भी कहते हैं कोई एक जीव होता है जिसने अपनी आत्मा को जानने की इच्छा करी, प्रत्येक आत्मा नाम है, तो जिसने अपनी प्रत्येक आत्मा चेतन स्वरूप उसको जानने की इच्छा करी, ऐसा व्यक्ति 5 ज्ञानेंद्रिय के जो भोग हैं, 5 कर्मेंद्रिय के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उनको त्याग देता है। उनको त्याग करके मात्र आत्मा की इच्छा करता है, मैं अपने आप को जानूं, मैं अमृत स्वरूप है, उसको जानने की इच्छा करता है। ऐसे जो जानने की इच्छा करता है वही व्यक्ति उस आत्मा को जान लेता है, वही संसार सागर से मुक्त होता है। जिसकी जानने की इच्छा नहीं है ऐसा व्यक्ति तो उस आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाता, और न करके फिर संसार की प्राप्ति होती रहती है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब यहाँ पर श्रुति ज्ञान विवेक और अज्ञान में अंतर वर्णन करती है। विवेक का फल यह है और अज्ञान का फल यह है।
यानी ज्ञान का फल ये है, अज्ञान का फल ये है। तो विवेकी यानी ज्ञानी व्यक्ति को इस प्रकार की फल की प्राप्ति होती है, अज्ञानी व्यक्ति को इस प्रकार की फल की प्राप्ति होती है, उसको लेकर के शुद्धि कहती है। परहज कामान अनुयन्ति बालास ते मृत्युर्यन्ति विगतस्य पाशम् अत धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवम् अगर्वेषु इह न प्रार्थयन्ते। कहते हैं बहुत से व्यक्ति जो पूर्ण व्यक्ति हैं, जिसको अपने आप ही कल्याण की प्राप्ति की इच्छा नहीं होती, ऐसे व्यक्ति तो जो आत्मा से बाहर के विषयों की कामना करते रहते हैं, अल्प प्रज्ञा वाले, पराचय कामान, बाहर के विषय करने वाली जो इंद्रियां हैं, बाहर के विषय को विषय करने वाली है, उन्हीं कामनाओं को पीछे लगे रहते हैं, उन्हीं को चाहते रहते हैं। कौन बाला यानी अल्प ज्ञानी, ज्ञानी तो है लेकिन आत्मा के विषय में ज्ञानी नहीं होते, किंतु अनात्मा के विषय में ज्ञानी होते हैं। यानी अर्थात जगत के व्यवहार में तो सामान्य स्त्री पुरुष बड़े कुशल होते हैं, जगत के व्यवहार में अज्ञानी नहीं होते, जगत के व्यवहार में बड़े कुशल ही होते हैं, लेकिन आत्मा के ज्ञान में अज्ञानी होते हैं, आत्मा के विषय में कुशल नहीं होते सामान्य स्त्री पुरुष, बल्कि व्यवहार के विषय में तो किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से सामान खरीदना चाहिए, किस प्रकार से सामान नहीं खरीदना चाहिए, कौन सी चीज को कहाँ रखना चाहिए, कौन सी चीज को कहाँ नहीं रखना चाहिए, इस विषय में तो कुशल होते हैं, माहिर होते हैं। तो किंतु आत्मा के विषय में तो बिल्कुल भी कुशल नहीं होते, बहुत ही कम कुशल होते हैं, बहुत ही कम इच्छा होती है कि मैं अपनी आत्मा को अच्छी प्रकार से इस जगह पर रखूं, लेकिन सुसज्जित रखूं, इस प्रकार से चिंतन करूं, इस विषय में तो बहुत ही कम होता है। तो कहते हैं जो अल्प प्राणी होते हैं, अल्पक होते हैं, वे व्यक्ति पहले आत्मा से तक के विषयों का सेवन करते रहते हैं, उसी को चाहते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति मृत्यु का जो विस्तार पूर्वक पास है, उस पास को प्राप्त होते रहते हैं। अर्थात जन्म बंधन के पास है, तो ऐसा मृत्यु का विस्तार वितत्वस्य पासम, कहते मृत्यु का जो विस्तार पूर्वक पास है, अर्थात शरीर है, इस पास में कैसा है, देह इंद्रिय आदि से उत्पन्न होने वाला पास है। ऐसे पशु उस पास के द्वारा बनता है, रस्सी रूपास के द्वारा बन जाता है, उसी प्रकार से मनुष्य भी स्त्री रूपास के द्वारा, पुत्र रूपास के द्वारा, पत्नी रूपास के द्वारा, माता रूपास के द्वारा, पिता रूपास के द्वारा इत्यादि के द्वारा, कोई के द्वारा बन जाता है। उनका ही निरंतर चिंतन करता रहता है, तो निरंतर चिंतन करने के कारण जन्म जन्म, एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे जन्म से तीसरा जन्म उसका लगा ही रहता है। इस प्रकार से अज्ञानी व्यक्ति अपने आत्मा का चिंतन न करने के कारण बाहर के विषय को चिंतन करने से मृत्यु देवता के पास में आते जाते रहते हैं, उनके पास में उनसे बने रहते हैं, उनके पास बने रहते हैं। और पास यही है कि माता है, पिता है, भाई बंधु गुरु शिष्य पत्नी पुत्र आदि पास है, उनके बंधन में ही बनते हैं। अर्थात हमारी कामना है हम अपने के लिए, अपने पुत्र पत्नी आदि के लिए धन संपत्ति जुड़ाने उनके लिए सारे कार्य करें इत्यादि को लेकर हर स्त्री पुरुष के मन में एक विचार चाहते रहते हैं, मैं अपने आप को जानूं, ये विचार कम ही होते हैं, किसी किसी को होते हैं, जिसको जानने को बंधन से सूझ जाता है। तो अब ये तो अज्ञानी के विषय में कहते हैं, अज्ञानी के विषय में कहते हैं। अब इसके अंतर जो धीर वाले व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, अपने तत्व विदित्वा आचार्य के पारविंद से आत्म तत्व को जान लेते हैं, जान करके फिर उसी का निध्यासन करते हैं। श्रवण किया, मनन किया, निध्यासन किया, निध्यासन करके उस आत्म तत्व को जान करके आत्म तत्व कैसे अद्वैत जो अनंत पदार्थों के बीच में रहता है, लेकिन अनंत पदार्थों के बीच में रहकर के भी दुर्लभ है, सत्य है, ऐसे उसी को भी चाहते हैं। ज्ञानी कौन है? अधर्वों के बीच में जो आत्म तत्व है उसी को चाहते हैं, अधर्व पदार्थों को जो मिथ्या है, अनित्य पदार्थ है उनको नहीं चाहते। जो ज्ञानी पुरुष है अपनी पुत्री को भी नहीं चाहते, पुत्र को नहीं चाहते, पत्नी को नहीं चाहते, पति को नहीं चाहते, माता पिता को भी नहीं चाहते, और बहादुर के जो भाई बंधु आदि हैं उनको तो चाहते नहीं, और जो घटपट आदि पदार्थ उनको भी नहीं चाहते, बस आत्मा को चाहते हैं। आत्मा को चाह करके जब वो अपने आत्मा को जान लेते हैं तो अन्य व्यवहार तो अपने आप ही चलता रहता है। दूसरा जो व्यवहार है, यह व्यवहार तो अपने आप ही चलता रहता है, बिना चला ही चल जाता है।
पत्नी पुत्र आदि विज्ञान को अपने आप ही चल जाता है। ज्ञान की अपनी आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से जैसे जनक राजा है, जनक राजा को ज्ञान हो गया, ज्ञान होने के पश्चात फिर राज्य तो कर दे दी, उसमें राज्य में उसके राज करने में कोई वो भी नहीं हुआ, गलती भी नहीं हुई। पत्नी के साथ पत्नी जैसे विवाह करते थे, पुत्र के साथ पुत्र जैसे विवाह करते थे, पुत्री के साथ पुत्री जैसे विवाह करते थे। उनके विवाह में कोई अंतर नहीं आया, किंतु उनकी दृष्टि में फिर अंतर आया। दृष्टि में अंतर आया कि संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है, ब्रह्म से कुछ नहीं है, यही उनकी दृष्टि में भेद आया। भगवान की पत्नी पुत्र आदि व्यावहारिक जगत में उनकी कोई भेद नहीं आया। आत्मदृष्टि उनकी ऐसी रही कि मैं ब्रह्म हूँ, संपूर्ण जगत ब्रह्म है। अब अपने शत्रु को मार भी दे देते, मित्र को यानी स्वागत सेवा सत्कार कर देते, जिस मंत्री आदि ने, जिस सैनिक आदि ने अच्छा कार्य की उसको पुरस्कार भी दे देते। लेकिन जैसे सैनिक अच्छा कार्य करते तो सरकार पुरस्कार देती है। पहले भी राजा लोग जो अच्छा सैनिक वीरता आदि कार्य करता था, मंत्री कोई अच्छा कार्य करता था, उसको राजा पुरस्कार देता था। तो इष्ट मित्रों को अथवा सैनिकों को मंत्री आदि को पुरस्कार भी देते थे। किंतु उनके व्यवहार में तो भेद चलता था, किंतु आत्मिक व्यवहार में पारलौकिक दृष्टि में भेद कभी भी नहीं होता था। शत्रु को भी अपना ही आत्मा मानते थे और मित्र को भी अपना ही आत्मा मानते थे। पारमार्थिक दृष्टि से व्यवहारिक में तो भेद चलते ही रहता है, क्योंकि व्यवहार में भेद नहीं करेंगे तो व्यवहार ही नहीं चलेगा। जब जगत व्यवहार है ये भेद विगत नहीं सकता। पत्नी को पत्नी मानना पड़ेगा, पत्नी को माता नहीं मान सकते व्यवहारिक जगत में, तो उल्टा ही हो जाएगा। इसलिए व्यवहारिक भेद में कोई संशय नहीं रहता। वहाँ तो व्यवहारिक भेद तो भेद को कभी चलता है, किंतु आत्मदृष्टि में परिवर्तन करना पड़ती है। आत्मा में ये चिंतन करना पड़ती है कि सब पत्नी के भीतर जो चेतन आत्मा है, माता के भीतर की जो चेतन आत्मा, मेरे भीतर जो चेतन आत्मा, वो दोनों तीनों एक ही है, भिन्न नहीं है। मैं ही उसमें गया हुआ हूँ, मेरे से भिन्न नहीं। इस प्रकार से जानना चाहिए। और बाकी शरीर को लेकर के तो किसी का नहीं पड़ता। नहीं तो शत्रु को यदि मित्र बना लिया तो कभी न कभी शत्रु आपको मार ही देगा, है नहीं। इसलिए वहां पर तो आया शत्रु को छोड़ना ही नहीं चाहिए। जो भी शत्रु हमारा है उसको किसी भी समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा बहुत जगह आता है। यही शत्रु महाभाव काम बुरा सदम ऐसे पिता में भी आया, उदाहरण दी है सामान्य से। जो काम शत्रु उसको तुरंत ही काट देना चाहिए, मार देना चाहिए। जैसे उन्होंने लौकिक उदाहरण है, पृथ्वीराज चौहान ने अपने शत्रु को मारा नहीं, जबकि उसने आक्रमण किया तब तक उसने 15-16 बार उपदेश आक्रमण पढ़कर सुना है आपने। तो जब भी उसने आक्रमण किया तब तक उसको मारे नहीं, छोड़ दिया, उपेक्षा बुद्धि कर दी। अंतिम में वही उसने चालाकी करके उसको पकड़ा दिया, अगर उसने नहीं छोड़ा। पृथ्वीराज चौहान को मैं छोड़ दी, क्षमा करना, तो जानता था यदि इसको क्षमा कर देता हूँ दूसरी बार मेरे को ही मार देगा, इसलिए उसने गलती नहीं करी। किंतु ऐसी पृथ्वीराज चौहान ने गलती करी, ऐसी कई जगह गलती महाराणा प्रताप ने करी, लेकिन उनकी गलती कारण समस्या हो गई अन्य को। इसलिए शत्रु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा शास्त्र में आता है। इसलिए काम रूप शब्द को कभी भी ढीला नहीं देना चाहिए। तो ऐसा श्रुति कहती है, काम रूपों बुरा सदम जय शत्रु महाभाव। अर्जुन से कहते हैं भगवान एक श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे महाभाव तुम काम रूप शब्द को जय शत्रु, जय का प्रयोग कर दिया। और जय जो शब्द है धातु का रूप है, हिंसा में आता है, अनहिंसा करते धातु से जय शब्द बनता है। तुम मार दो, सीधी आगे आई है वहां पर जय का अर्थ मार दो, सीधा सीधा मार छोड़ मत, इस प्रकार से। तो ऐसा बढ़ना आता है। आधा बिल्कुल भी दिया, उपेक्षा कर दी, शत्रु को त्याग छोड़ दिया, ढीला दे दिया, तो शत्रु कभी ना कभी तो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। आज हावी नहीं हुआ, ऐसे पृथ्वीराज चौहान के ऊपर 15-16 बार हावी नहीं हुआ, हार पे चला गया। शत्रु को उसने आक्रमण किया तो उसको तक पराजित होना ही पड़ा। अब कृष्ण भगवान ने तो भगवान देख जैसे जरासंध को छोड़ देते थे, वो तो जरासंध को इसलिए छोड़ देते थे कि ये सेना इकट्ठी करके आएगा, मैं एक साथ इसकी सेना को समाप्त कर दूंगा। नहीं तो मेरे को अन्य सेना को मारने के लिए, अन्य दुष्ट राजाओं को मारने के लिए उस देश में जाना पड़ेगा। मेरे को मारने के लिए उस दुष्ट राजाओं को, आध्यात्मिक राजाओं को मारने के लिए मेरे को उस राजा के क्षेत्र में जाकर को उनसे जानबूझकर युद्ध करना पड़ेगा।
इसलिए एक थोड़े दिनों के लिए तो मैं आया हुआ हूँ, 100 वर्ष 125 वर्ष के लिए आयु लेकर के मैं आया हुआ हूँ। यदि राम जी के जैसी आयु लेकर के आते तो भगवान कृष्ण उस राज में जाकर के मारते, किंतु राम जी के जैसी आयु लेकर के भगवान कृष्ण नहीं आए थे। भगवान राम जी तो 11,000 वर्ष की आयु लेकर के आए थे। तो मैं 11,000 वर्ष तक रहूंगा, राज करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। किंतु कृष्ण भगवान मात्र 125, 126, 127 वर्ष की आयु लेकर के आए थे। उन्होंने सोची कहाँ तक मैं उस देश में जाऊंगा, उस राजा को मारूंगा, आधारित राजा को, उस देश में जाकर उस राजा को मारूंगा। अर्थात एक देश में चढ़ाई करने के लिए 5-10 साल चाहिए, लेकिन तैयारी करना पड़ती है, सेना को तैयारी करनी पड़ती है, सामग्री जुटाना पड़ती है। तो इससे अच्छा है कि इस जरासंध को छोड़ देते हैं तो उसकी सारी सेना को एक साथ मार देते हैं। अब जरासंध को इकट्ठी करेगा सेना को, तब इकट्ठी करके फिर उससे लड़ेंगे, फिर उसकी सेना को मार देंगे, जिससे सारी जो पृथ्वी का भार समाप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान ने उसकी उपेक्षा कर दी थी, छोड़ दिया था, नहीं तो भगवान नहीं छोड़ने वाले थे। अब किंतु उसी भगवान को आश्रय बनाकर, निमित्त बनाकर के पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया। ये तो भगवान नहीं था, पृथ्वीराज चौहान सामर्थ वाला नहीं था, थोड़ा सा सामर्थ वाला था। भगवान तो भगवान है, कर सकता। भगवान तो ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, अन्य प्रकार से भी कर सकते हैं। उनके लिए नियम लागू नहीं होते, क्योंकि भगवान ने तो 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन पर्वत उठा लिया, पूतना को मार दिया। 2-4 दिन पैदा हुए थे, उतने दिन बीती थे 2-4 दिन के लिए, तो उसी समय पूतना को मार दिया, अग्नि को पार कर लिया। वो तो भगवान थे, भगवान की नकल पृथ्वीराज चौहान ने कर दिया था। तो भगवान की नकल में तो हानि हो जाती है। कहते हैं जो भगवान की नकल करता है तो उसमें तो व्यक्ति मारा जाता है। भगवान की नकल नहीं करनी चाहिए, भगवान के गुणों का चिंतन करना चाहिए। राम जी वहाँ पर कृष्ण भगवान के चरित्र को लेकर के और राम जी के चरित्र को लेकर के भेद किया है, शास्त्र ने वर्णन किया है। राम जी के चरित्र को निर्वाह करिए, राम जी ने जैसा चरित्र निर्वाह किया उसका पालन करिए, उसी के अनुसार चलिए। किंतु कृष्ण भगवान ने जो चरित्र किया है उसको कभी पालन मत करिए, उसको चिंतन करिए भगवान ने किस प्रकार से कृष्ण को प्रसन्न किया। यदि भगवान कृष्ण की लीला का चिंतन कर उन्हीं की आसन करने लगे तो व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि भगवान ने शुरू में विष भी खा लिया था, सर्पों के भीतर भी चले गए, मरे नहीं, नाक को अपने नाक के भीतर चले गए, नाक से लड़ लिया इत्यादि। तो ऐसे पर्वत को उठा लिया। तो एक व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं है पर्वत को उठाने की सामर्थ्य, जिसमें ऐसी सामर्थ्य हो वो तो कर ले तो कोई दोष नहीं होता। किंतु सामान्य व्यक्ति भी कृष्ण भगवान की लीला को लेकर उसी प्रकार से आसन करेगा तो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए राम जी के चरित्र को आसन करने का विधान किया गया शास्त्र में, तो कृष्ण भगवान के आसन को चिंतन करने के लिए कहा गया है इस प्रकार से। तो यहाँ पर कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने काम रूप शत्रुओं का संहार कर दिया है, अपनी कामना को त्याग कर दिया है, कामना को नष्ट कर दिया, वही व्यक्ति इस परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेता है। अन्यथा परमात्मा तत्व की प्राप्ति में बड़ा विघ्नवर्तित कामना है। अब पुनः और भी कहते हैं कि इस प्रकार से भी आत्मा का चिंतन कर सकते हैं। अगली श्रुति कहती है कि आत्मा किस रूप में गई है, इस प्रकार से आत्मा को चिंतन करना चाहिए। जैसे गीता में वर्णन किया है, भगवान ने अर्जुन ने कृष्ण भगवान से पूछा कि आपको मैं कहाँ पर चिंतन करूँ, आप कहाँ पर रहते हैं, किस किस जगह आपकी पूजा करूँ। तो भगवान ने वर्णन कर दिया, मैं अमुक राजा के बीच में इस रूप से पूजित हूँ, अमुक देवताओं के बीच में इस रूप से पूजित हूँ, नदियों के बीच में इस नदी के रूप में पूजित हूँ, देवताओं के बीच में इस देवता के रूप में पूजित हूँ, और तत्वों के बीच में इस प्रकार से तत्व में पूजित हूँ। तो मेरे को यहाँ आप चिंतन कर सकते हैं। जहाँ पर विषय में वहाँ पर वर्णन किया